श्री नंद कुमार अष्टकम के तीसरे तथा चौथे श्लोक का अर्थ। शोभित मुख धूलम यमुनाकूलम निवटयतूलम सुखदतरम मुखमंडित रेणु चारित धेनु बादित वेणु मधुरसुरं भज नन्दकुमारं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचिअमलं तिमिरहरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भज नन्दकुमारं। शब्दार्थ। यमुनाकूल, यमुना तट पर। निपट अतुलम, संपूर्णतया अतुलनीय। सुख दत्रम, सुख प्रदान करने वाले। मुख मंडित रेणु, मुख गोधूलि से सना हुआ है। चारित धेनुम, गायें चराते हैं। बादित वेणुम, बंसरी बजाते हैं। मधुर सुरम, बहुत मीठे स्वर में। मति विमलम, मन बहुत पवित्र है। शुभ पद कमलम, उनके चरण कमल बहुत ही शुभ हैं। नख रुचि अमलम, पांव के नाखून बहुत ही शुद्ध तथा देखने में सुंदर लगते हैं। तिमिर हरम, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ। कृष्ण भगवान शाम के समय यमुना तट पर गौएं चराकर आ रहे हैं। उस समय उनका मुख मंडल गौओं के पदों की धूल से सना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है और अतुलनीय है, और जो भी देख रहा है उसे सुख प्रदान कर रहा है। मुख पर गायें चराते समय से ही उनका मुख मंडल यमुना की धूल से सना हुआ है। गाय चराने के समय बंसरी बजा रहे थे बहुत ही मधुर स्वर में। सबके प्रिय हैं। मुख पर धूल पड़ी है पर मन अत्यंत ही निर्मल है। उनके चरण कमल बहुत ही शुभ हैं और पांव के नख तो इतने पवित्र हैं कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों तथा ऐसे चमक रहे थे कि अज्ञान रूपी अंधकार मिटा रहे हों। ऐसे नंद कुमार का भजन करो जो कि सभी सुखों का सार हैं। आत्म तत्व से जानोगे तो पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म का अवतार हैं। चौथा श्लोक। शिरमुकुट सुदेशम कुंचित केशम नटवर वेशम कामबरम मायाकृत मनुजम हलधर अनुजम प्रतिहत दनुजम भारहरम भज नन्दकुमारम वल्लभ ब्रजपालम सुभग सुचालम हितमनुकालं भावभरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भज नन्दकुमारं। शब्दार्थ। सुदेशम, सुंदर। कुंचित केशम, मैंने घुंघराले बाल। नटवर वेशम, नाचने वाले के वेश में। कामबरम, सुंदरता में कामदेव से भी श्रेष्ठ। मायाकृत मनुजम, अपनी माया से मनुष्य रूप में आए हुए। हलधर अनुजम, बलराम जी के छोटे भाई बनकर। प्रतिहत दनुजम, दानवों का संहार करने वाले। सुभग सुचालम, सुखद नियति तथा श्रेष्ठ आचरण। हित भनुकालम, प्रति क्षण हित चाहने वाले। भाव बरम, श्रेष्ठ भावना के साथ। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ। श्री नंद कुमार जी के शीश पर सुंदर मुकुट सुशोभित है। उनके घुंघराले बाल
नाचने वाले की वेशभूषा में कामदेव को भी श्रेष्ठ लग रहे हैं। अपनी माया से मनुष्य बने हुए हैं। हलधर के छोटे भाई के रूप में दानवों का दमन करने के लिए और पृथ्वी से पापों का भार उतारने के लिए आए हैं। सबके प्रिय कृष्ण भगवान का ब्रज में पालन पोषण हो रहा है, सुखद नियति है तथा श्रेष्ठ आचरण है। प्रति क्षण सबका भला करने की भावना रखते हैं। ऐसे नंद कुमार जो कि सभी सुखों का सार हैं, अर्थात उन्हें प्राप्त करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब उन्हें आत्म तत्व से जानोगे तो पता चलेगा कि वे ही परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं।